जय श्री राम मित्रों। फरवरी मंथ का मार्केट का पैटर्न और एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस आज हम करेंगे और जानेंगे कि फरवरी मंथ के अंदर मार्केट हमारा एस्ट्रोलॉजिकली किस प्रकार से मूव करना चाहिए। अगर हम एल्गोरिथमिक जो हमारा बनाया हुआ है उसके हिसाब से मंथ का देखते हैं तो मंथ का कुछ हमारे पास में इस तरह का बार ग्राफ बनता है पैटर्न रूप से। इसी का अगर हम लाइन चार्ट देखते हैं तो लाइन चार्ट्स के अंदर हमारे पास में जो पैटर्न आ रहा है मार्केट का वो आपके सामने इस प्रकार से है। कुछ मार्केट इस तरह से हमारा रहना चाहिए। अब हम देखते हैं कि जनवरी के अंदर जो हमने प्रिडिक्ट किया था मार्केट ने किस प्रकार से बिहेव किया, ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर है। जैसा कि हमने जनवरी के अंदर प्रिडिक्ट किया था और निफ्टी 50 का अगर हम इस पे चार्ट पे देखते हैं तो काफ़ी लगभग हमारा चार्ट और एक्चुअल, यहाँ पे एक्चुअल जो है आपका डार्क जो पर्पल लाइन है ये है और ये वाला जो हमारा है लाइट के अंदर ये हमारा फोरकास्ट किया हुआ है। तो हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से हमने जो फोरकास्ट किया था, जैसे हमने 22 तारीख को फोरकास्ट बॉटम में किया था लगभग, तो 22 तारीख को न होकर लगभग ये हमारा जो है एक्चुअल के अंदर वो 21 के आसपास में रहा और उसके बाद जो है यहाँ पर हमारा 28 के आसपास में उसने जो है 23 के आसपास में अप आया एंड देन, तो इसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि मार्केट ने भी लगभग काफ़ी हद तक उसी प्रकार से हमारा बिहेव भी किया है। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी का भी देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर भी जो हमारा जो फोरकास्ट किया गया था और जो मार्केट का पैटर्न रहा लगभग काफ़ी हद तक आप देख सकते हैं उसी प्रकार से रहा। एक आध डेट को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो है हमारा 90% सही रहा और लास्ट के अंदर जो है यहाँ पे हमारा जो है 30 तारीख को बॉटम और 31 तारीख को जो हमने थोड़ा सा अप साइड देखा था, तो यहाँ जो है कंटिन्यूएशंस में ही हमारा थोड़ा रहा। तो ये जो पैटर्न है, क्योंकि बीच में जो है 2 दिन की छुट्टी थी तो उसका जो है हमारे को इम्पैक्ट नहीं मिला, तो यहाँ से आप जो भी देख रहे हैं डेट्स वो डायरेक्ट कंटिन्यूएशंस के अंदर मार्केट का है। तो लगभग हम यही कह सकते हैं कि ये जो है हमारी एक्यूरेसी इसके अंदर आप खुद भी जज कर सकते हैं और चार्ट को भी अगर हम देखते हैं दोनों चार्टों को तो लगभग ये हमारे पास में 90% के आसपास में एक्यूरेसी आती है पूरे मंथ का, अगर हम पहले से भी फोरकास्ट कर रहे हैं। तो ये मेरे लिए हर्ष का भी विषय है, सौभाग्य का भी विषय है कि लगभग इतनी एक्यूरेसी मंथ के पहले ही अगर हम चार्ट बना रहे हैं उसके अंदर हमारे को मिलती है, तो जो कि किसी भी इंडिकेटर से या किसी भी चीज़ से आप इस तरह से प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से मार्केट का जो लेवल हमने निकाला था हम देखते हैं तो उसके अंदर भी जो है जैसे निफ्टी 50 के लिए जो टारगेट हमने लिए थे उन टारगेट के अंदर जो है मार्केट का हमने जो है लो हमने निकाला था यहाँ पर जो है 22,771 का और 22,787 का ये मार्केट लो इसने बनाया है। इसी प्रकार से अगर हम हाई को देखते हैं तो मार्केट ने जो हाई बनाया था हमारा वो हाई बनाया था 24,227 का। आप यहाँ फिगर देख सकते हैं 24,227 का। तो ये जो है हमारा उसने जो है 23,995 से अप तो गया है लेकिन 24,300 को उसने टच नहीं करा, उससे पहले ही 24,227 से ये हमारा इसके लिए जो है यहाँ पे रेजिस्टेंस बैरियर बन गया था। तो इसी लेवल के बीच में ही मार्केट रहा हमारा और जो हम लोगों ने फिगर आउट भी करे थे तो काफ़ी हद तक अगर हम देखते हैं तो निफ्टी 50 के तो काफ़ी मैच हुए। इसी प्रकार से अगर हम बैंक निफ्टी को या निफ्टी बैंक को भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जो है लोवेस्ट जो गया था हमारा वो गया था 47,830 के आसपास में। और यही हमने जो है पंचक की डेट के हिसाब से जो है 3 तारीख से लेकर 7 तारीख के बीच में जो पंचक का था, जो मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया पंचक से हम कैसे हमारे टारगेट निकाल सकते हैं, तो उससे भी जो है ये जो लाइन बनाई है हमने पंचक की डेट और उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा था तो उस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो वही लाइन जो है हमारे लिए एक हमारा सपोर्ट्स का काम किया। मार्केट इस लाइन को ब्रेक नहीं कर पाया और यहाँ पे जो है इससे वापस अप आ गया
और जो लेवल हमने इसमें निकाले थे तो वो भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ 47,830 का जो हमारा फिगर था, तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 47,364 था, इससे ऊपर 48 का था। तो ये जो है मार्केट लगभग इसके बीच में ही रह के यहाँ पे उस नीचे वाले हमारे सपोर्ट्स को ब्रेक नहीं कर पाया, उससे पहले ही अप हुआ। और अपर साइड्स में भी अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो अपर साइड्स का जो लेवल था वो 51,671 था और हम लोगों ने जो है 51,817 अनुमानित किया था। मार्केट जो है 51,362 को तो क्रॉस किया, लेकिन 51,817 को वो क्रॉस नहीं कर पाया, उसी से ही पहले वो उसने रिवर्सल ले लिया। तो जो हमारी वैल्यू कैलकुलेट की गई थी बैंक निफ्टी के लिए भी, तो आप देख सकते हैं कितना बेहतर रूप से उसने काम किया है। अब हम जो है यहाँ पे जो है फरवरी आना चाहिए, मेरा टाइपिंग गलती हुई है, ये फरवरी आप समझिएगा। तो फरवरी के लिए जो हमारे टारगेट हैं निफ्टी 50 के लिए अगर हम देखते हैं तो जो है हमारा पहला सपोर्ट जो है 22,976 का है और आप यहाँ पे टारगेट 21,500 लोअर साइड में लेके चल सकते हैं। बाकी के जो वैल्यू हैं आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हैं। इसी प्रकार से निफ्टी 50 के अंदर जो पहला हमारा इसके अंदर रेजिस्टेंस मिलेगा वो 23,525 का है। देन उसके बाद जो है आपका टारगेट हो सकता है 24,361 और 25,070 के आसपास आप निफ्टी 50 में टारगेट ले सकते हैं फरवरी मंथ के लिए। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी की बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में पहला सपोर्ट हमारे को 48,910 के आसपास नज़र आता है। देन उसके बाद 47,724 है और 46,745 का आपका लोअर टारगेट बन सकता है। अगर हम इसी के रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो हमारे को जो पहला रेजिस्टेंस नज़र आता है वो है 49,710 का है। देन उसके बाद जो है आपका टारगेट 50,920 के आसपास है और 51,945 भी मार्केट बैंक निफ्टी टच कर सकता है फरवरी में। इसी प्रकार से अगर हम निफ्टी नेक्स्ट 50 की अगर बात करते हैं तो पहला हमारे को सपोर्ट इसके अंदर जो है 61,745 के आसपास है और बॉटम साइड्स के अंदर टारगेट अगर हम देखेंगे तो 59,310 के आसपास का आप इसमें टारगेट ले सकते हैं। अगर हम इसके रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 62,645 का पहला हमारे को रेजिस्टेंस नज़र आता है। देन उसके बाद जो है 64,000 और 65,145-50 का आपका टारगेट फरवरी मंथ के लिए हो सकता है। मित्रों, बाकी का जो डिटेल्स है वो वीक वाला जो होगा हमारा, मैं उसके अंदर आपको कवर करूंगा कि किस किस वीक के अंदर हमारा क्या क्या रहेगा और डेली का जो पैटर्न है वो भी मैं वहाँ पे कवर करूंगा। तो आप जिन भाइयों को भी वो वीडियो के लिए अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आप उन वीडियो को मिस ना कर सकें। धन्यवाद।